एपेक्स कमेटी का डिजिटल दहशत गर्दों से सख्ती से निमटने का फैसला, दाखिली सलामती हर हाल में यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम का मुल्की मसाइल से निमटने के लिए सियासी इत्तिफाक राय पर जोर। कहा फितना खवारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ चुका है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और दहशत गर्दी से निमटने के अज़्म का अयादा। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मुज़ाकरात से इनकार गैर जमहूरी रवैया है, मसाइल बातचीत से हल किए जा सकते हैं। और खुर्रम में रास्तों की बंदिश में कल से नरमी, सामान की तरसील शुरू होगी। अमन मुआहदे के बावजूद पारा चिनार में धरना जारी। एहतजाज की आड़ में किसी को इंतशार नहीं फैलाने दिया जाएगा। एपेक्स कमेटी का डिजिटल दहशतगर्दों से सख्ती के साथ निमटने का फैसला, दाखिली सलामती को हर हाल में यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम का मुल्की मसाइल से निमटने के लिए सियासी इत्तेफाक राय पर जोर। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास, कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन और खतरात की निशानदेही के मराकज़ के क़याम पर मुशावरत। बलूचिस्तान में मुतहर्रिक दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामे सिक्योरिटी प्लान जारी रखने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और दहशत गर्दी से निमटने के अज़्म का इयादा। सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान सबसे बड़ा चैलेंज, रियासत निमटने के लिए पुरज़्म। इस्लामाबाद पर यलगार हुई, डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला गया। कुछ एजेंट बैरून मुल्क और कुछ घुस बैठिए खैबर पख्तूनख्वा में हैं। झूठ पर मबनी डिजिटल मुहिम ना रोकी तो तमाम काविशें दरियाबुर्द हो जाएंगी। वजीर आजम का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब, दहशत गर्दी के खिलाफ सूबों को फौज से मिलकर मरबूत निजाम बनाने की हिदायत। बोले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, सरहद पार से हमले का भरपूर जवाब दिया। इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे। फितना और खवारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ गया। दहशत गर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आज़म। बोले PDM और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी से हालात ख़राब हुए। अफगान सरहद वफाकी हुकूमत और शहरों में दहशत गर्दी रोकना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। खुर्रम का मसला हल हो चुका, जल्द रास्ते खुल जाएंगे। एक बार फिर 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन बनाने का मुतालबा। अली अमीन गंडापुर ने कहा 26 नवंबर को सियासी जमात से ज्यादती हुई, लेकिन सरबराह हुकूमत कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। इसहाक डार ने कहा कमीशन का मामला मुज़ाकराती कमेटी में डिस्कस होगा। शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ गो। बोले डायलॉग की जरूरत हमें नहीं पाकिस्तान को है, मुस्बत नतीजा ना निकला तो हुकूमत डगमगा जाएगी। उमर अयूब कहते हैं हुकूमत ने बानी को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा है, सियासी कैदियों की रिहाई चाहते हैं। 2018 की नाम नेहाद तब्दीली ने मुल्क की मईशत को तबाह कर डाला। एहसान इकबाल की तनकीद, अज़मा बुखारी की भी गरज बरस। कहा एक तरफ मुआफ़ियाँ, दूसरी तरफ धमकियाँ, ये अब भी एक और 9 मई करने को तैयार हैं, तो फिर मुआफ़ी किस बात की? शरपसंद मुआफ़ी के काबिल नहीं। खुर्रम में अमन मुआहदे के बाद पहला काफिला कल रवाना होगा। हिफाजती इंतजामात जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं इलाके को असलहे से पाक किया जाएगा। 15 रोज में लाइहा अमल तय होगा। बंकर्स मिस्मार होंगे। लश्कर कशी करने वाले फरीक को दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म को मौलाना फजलुर रहमान का फ़ोन। दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। मियाँ शहबाज शरीफ ने हिमायत का यकीन दिला दिया। कहा मामले पर वज़राए आला से राब्ता करूंगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली। पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क और आलमी अमन का दाई, आलमी तनाज़ात और मसाइल के हल में किरदार अदा करेगा। एडिशनल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत एजाज करार। बालाई इलाकों में हर तरफ सफेदी छाने लगी। स्वात की हसीन वादी कालाम में 16 इंच तक बर्फबारी। दीर और चित्राल में भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। गिलगित बल्तिस्तान में भी रूई के गाले बरसे। मुल्क के मैदानी इलाक़ाजात में शदीद धुंध से हद निगाह इंतहाई कम। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मुख्तलिफ शहरों में 5 परवाजें मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारी गईं। 3 परवाजें मनसूख। ट्रेनों का शेड्यूल भी दरहम भरम। 2 से 10 घंटों तक ताख़ीर का शिकार।
ٹھنڈ کی وجہ سے بچے فیملی ذلیل ہو رہے ہیں. ٹرینوں کے لیے اپڈیٹ دی جائیں جا کے کہ کتنی لیٹ ہے تو اس کو عوام کو بتایا جائے تاکہ عوام اپنا اس حساب سے گھر سے نکلے. اتنی لیٹ تو نہیں ہونی چاہیے جتنی تاخیر کر دی ہے انہوں نے. پاکستان ریلوے کا تو اللہ ہی مالک ہے. لیبیا اور یونان کشتی حادثات کی تحقیقات، 40 انسانی اسمگلرز کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل، 5 مقدمات درج، 11 ملزمان گرفتار ہو چکے. FIA نے گجرانوالہ سے مزید 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزم خرم نے کمسن بچے کو کشتی کے ذریعے یورپ بھجوانے کے لیے 10 لاکھ روپے ہتھیائے تھے. سندھ اسمبلی کے اجلاس میں شور شرابہ، انٹر بورڈ نتائج کے معاملے پر اسپیکر نے پوائنٹ آف آرڈر کے بجائے وقفہ سوالات شروع کرا دیا. MQM کا احتجاج. علی خورشیدی کہتے ہیں کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مسئلہ حل نہ کیا تو احتجاج جاری رہے گا. اسرائیلی فوج غزہ میں صحت کے مراکز پر حملہ آور. الشفا اسپتال کے باہر بمباری سے 5 فلسطینی شہید، چند گھنٹوں میں 26 فلسطینی جاں بحق. صہیونی فوج کی انڈونیشین اسپتال کو بھی خالی کرانے کی وارننگ. اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب. اسرائیل کے جنگی جرائم پر بحث ہوگی. برطانیہ میں سردی کی شدید لہر، درجہ حرارت -8 تک گر گیا. کئی علاقوں میں برفانی طوفان کی وارننگ جاری. شہریوں کو صبح سویرے گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت. کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں 72 رنز پر 3 وکٹیں گرنے کے بعد جنوبی افریقہ کی بیٹنگ سنبھل گئی. ٹمبا باؤما اور ریکلٹن کی ذمہ دارانہ اننگز. ریکلٹن نے شاندار سینچری جڑ دی. ایڈن مارکرم 17، مولڈر 5 اور سٹیبس 0 پر پویلین لوٹے. سائمایو فیلڈنگ کے دوران انجری کا شکار، اسپتال لے جایا گیا. آسٹریلیا کے خلاف سڈنی ٹیسٹ میں بھارت مشکلات سے دوچار. پہلی اننگز میں بھارتی سورماؤں نے 185 رنز پر ہتھیار ڈال دیے. ایک کھلاڑی بھی بڑی اننگز نہ کھیل پایا. وراٹ کوہلی ایک بار پھر ناکام. جیسوال، KL راہل، شبمن گل بھی فلاپ. اسکاٹ بولینڈ کے 4، مچل اسٹارک کے 3 شکار. پہلے روز کے اختتام پر آسٹریلیا نے 1 وکٹ پر 9 رنز بنا لیے. اور لبوں پہ ہنسی، چہرے پہ خوشی، اداکارہ نیلم منیر کی شادی کی تقریبات کا آغاز. مایوں کی خوبصورت ویڈیوز اور تصاویر شیئر کر دی. مداحوں نے ڈھیروں مبارکباد دی. ایپیکس کمیٹی کا ڈیجیٹل دہشت گردوں سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ. داخلی سلامتی ہر حال میں یقینی بنانے پر اتفاق. وزیر اعظم کا ملکی مسائل سے نمٹنے کے لیے سیاسی اتفاق رائے پر زور. کہا فتنہ خوارج کے مکمل خاتمے کا وقت آ چکا ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا عوام کی جان و مال کے تحفظ اور دہشت گردی سے نمٹنے کے عزم کا اعادہ. JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان سے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کی ملاقات. سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی. مولانا فضل الرحمان نے کہا مذاکرات سے انکار غیر جمہوری رویہ ہے. مسائل بات چیت سے حل کیے جا سکتے ہیں. اور کرم میں راستوں کی بندش میں کل سے نرمی. سامان کی ترسیل شروع ہوگی. امن معاہدے کے باوجود پارا چنار میں دھرنا جاری.